आखिर सोनम वांगचुक के साथ मोदी सरकार करना क्या चाहती है? क्योंकि लद्दाख की बर्फीली हवाओं में गूंजता यह एक सवाल पूरे देश में अब फैलता जा रहा है, जिसे दबाने के लिए मोदी सरकार ने पूरी जोर लगा दी। सोनम वांगचुक वो नाम जिससे दिल्ली के सत्ता पक्ष के पॉलिटिकल गलियारे डरने लगे हैं, क्योंकि वो सच बोलते हैं और वो सच मोदी सरकार को चुभता है। 11 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर जो कुछ हुआ उसने सरकार के दावों की धज्जियां उड़ाकर रख दी। जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस पीबी वराले की बेंच ने केंद्र से वो सवाल पूछ लिया जिसका जवाब सरकारी वकीलों के पास था ही नहीं। कोर्ट ने सीधा पूछा, दिखाइए ना, उनके भाषण में हिंसा भड़काने की बात कहां की गई है? केंद्र कहता है कि वांगचुक ने युवाओं को भड़काया, लेकिन कोर्ट ने जब खुद भाषण पढ़ा तो दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। वांगचुक हिंसा भड़का नहीं रहे थे, वो तो उन युवाओं को लेकर चिंतित थे जो सिस्टम से हारकर गलत रास्ता चुन रहे हैं। सरकार जिसे उकसावा बता रही है वो दरअसल एक डूबते हुए लोकतंत्र को बचाने की आखिरी पुकार थी। नेपाल बांग्लादेश का डर या अपनी नाकामी छुपाने का बहाना बनाया सरकार ने, पता नहीं, लेकिन यह तो सच है कि सरकार ने कोर्ट में वांगचुक को लेकर सफेद झूठ बोला कि वांगचुक लद्दाख को नेपाल या बांग्लादेश बनाना चाहते हैं। असलियत यह है कि वांगचुक ने सिर्फ चेतावनी दी थी कि अगर जनता की आवाज अनसुनी की गई तो हालात बेकाबू हो सकते हैं। लेकिन मोदी सरकार ने इस चेतावनी को ही अपराध बना दिया। जनता को गुमराह करने की इस घटिया राजनीति का पर्दाफाश खुद सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी ने कर दिया है। दोस्तों, 24 सितंबर 2025 को लेह में जो हिंसा हुई, सरकार उसका ठीकरा वांगचुक पर फोड़ रही है। लेकिन हकीकत क्या है? हकीकत यह है कि लद्दाख के लोग अपनी जमीन, अपने अधिकार और अपनी संस्कृति के लिए सड़कों पर उतरे थे। जब चीन लद्दाख की जमीनों को धीरे धीरे हड़प रहा है, जब लद्दाख के चरवाहों की चारागाहें कम हो रही हैं, तब मोदी सरकार मौन है। और जब वांगचुक ने इस चीनी घुसपैठ और सरकार की कमजोर नीतियों पर सवाल उठाए तो उन्हें जोधपुर की काल कोठरी में डाल दिया गया। 26 सितंबर से वांगचुक जेल में है। सरकारी वकील कह रहे हैं कि वो पूरी तरह फिट हैं, सिर्फ पाचन की समस्या है। लेकिन क्या यह सच है? खबरें हैं कि जेल में उन्हें बुनियादी सुविधाएं तक नहीं मिल रही हैं। दूषित पानी और खराब खान पान की वजह से उनकी सेहत से खिलवाड़ किया जा रहा है। क्या ये उन्हें खत्म कराने की एक गहरी साजिश नहीं है? क्या मोदी सरकार एक पर्यावरणविद और शिक्षा सुधारक को जेल की सलाखों के पीछे तोड़ देना चाहती है, जो जेल में भी कैदियों को पेरेंटिंग की शिक्षा दे रहा है, किताब लिख रहा है, चींटियों पर रिसर्च कर रहा है? आज लद्दाख और पूरा देश पूछ रहा है, क्या अपनी जमीन बचाने की मांग करना देशद्रोह है? क्या चीन की घुसपैठ पर सवाल उठाना हिंसा भड़काना है? क्या किसी बात को लेकर चेतावनी देना सरकार को, क्या यह हिंसात्मक भाषण है? सरकार चाहे जितनी भी राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम यानी कि एनएसए थोप दे वांगचुक पर, लेकिन सच को काल कोठरी में ज्यादा दिन कैद नहीं रखा जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट की यह तल्ख टिप्पणी मोदी सरकार के मुंह पर तमाचा है, जो बता रही है कि लोकतंत्र में आवाज उठाने वालों को दबाना इतना आसान नहीं होगा।